और सख्त अनुशासन से भी हमें, और संस्कार इसमें हमें बांध के रखी कि हम 3 भाई-बहन। मेरे ऊपर मेरे मम्मी-पापा का भी बहुत प्रभाव पड़ा। देखिए साथियों, हर महिला की लाइफ स्टोरी का 2 पार्ट होता है। एक पार्ट शादी से पहले, बिफोर मैरिज, और दूसरा पार्ट होता है शादी के बाद। अभी मेरी ये जो लाइफ स्टोरी है, एक शादी से पहले और दूसरा शादी के बाद, मेरी पहले जीवन का मैं बोलती हूँ, शादी से पहले और शादी के बाद। संक्षिप्त जो संक्षिप्त कहानी है, मैं 15-20 मिनट में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए, हर लड़की का कुछ ना कुछ सपना है, और उस सपना को वो छुपा के रखती है। मेरा भी कुछ सपना था शादी से पहले। शादी से पहले मेरा भी वो कुछ सपना था। मेरा ड्रीम्स था सिंगिंग, पोएट्री, शायरी, रीडिंग, ये सब मेरा सपने। मेरी पढ़ाई के साथ-साथ संगीत सीखने का इतना रुचि था, बहुत ही आग्रह था, लेकिन कोई अपॉर्च्युनिटी नहीं मिल रही थी। और मैं बहुत इंट्रोवर्ट थी, बहुत ही अंतर्मुखी थी, बहुत कम बोलती थी, लेकिन मेरे फ्रेंड सर्कल बहुत थे। मैं कविता, शायरी, ये सब कुछ-कुछ लिखती थी, पढ़ती थी, और मेरा सपना था संगीत गाऊँ, गीत गाऊँ, लोग मुझे सुने, कविता, शायरी बोलूँ, लोग मुझे सुने, कुछ बोलूँ, लोग सुने, ये सपना था। और एक बड़ा सपना था, मैं एक टीचर बनूँ, सभी को पढ़ाऊँ, अच्छी-अच्छी बातें बोलूँ। लेकिन एक दिन मेरा मैरिज का प्रपोज़ल आ गया, शादी का प्रस्ताव आ गया। अचानक सब कुछ गड़बड़ हो गया मेरा। मेरी शादी का जब प्रस्ताव आया, माँ को ये प्रस्ताव बहुत ही अच्छा लगा। मेरी शादी शादी कराने को पापा-मम्मी राज़ी हो गए। ससुराल पुरी में, उड़ीसा का पुरी, जगन्नाथ झा जी का धाम आप लोगों को पता है। जगन्नाथ मंदिर के पास ही हमारा ससुराल जो घर है, जगन्नाथ मंदिर के पास। और बेटा है, और लड़का पेशे में वकील है। माय अनफुलफिल्ड ड्रीम, मेरा जब मेरा अधूरे सपने, मेरा जब मैरिज प्रपोज़ल आया, मेरी पढ़ाई, मेरा संगीत, मेरे सपने, और एक टीचर बनने का जो सब कुछ अधूरी ही रह गई। मन में बहुत ही दुःख हुआ साथियों, और उस टाइम में मैं रोने लगी। कुछ बोलना ही नहीं था ना, रोने लगी। तो देखिए, मैं यहाँ एक आश्चर्य की बात बोलती हूँ साथियों, जो मैं ये कहना चाहती हूँ, कहावत है ना, जब आप कुछ चाहते हो और दिल से चाहते हो, तो दिन-रात जागते हुए, सोते हुए, बस बैठते-उठते सब टाइम उसी के बारे में सोचते हो, तो पूरा ब्रह्मांड, पूरा कायनात उसे हासिल करने के लिए आपकी मदद की योजना बनाते हैं। वो है गॉड्स प्लानिंग। भगवान आपकी योजना बनाते हैं, क्योंकि आप चाहते हो दिल से। वही हुआ साथियों, मेरे जीवन में आज से बाद में वही सब हुआ, क्योंकि मैं उसको बहुत दिल से चाहती थी। आज से बिज़नेस मेरे सपनों को साकार करने में मदद करने लगा। मैं तो पहले बहुत अंतर्मुखी थी, मैं आपको बोली थी, सपने देखती थी, लेकिन आत्मविश्वास कम था। कुछ कहीं पर कुछ नहीं बोल नहीं पाती थी। मेरे अंतर्मन में बस ऐसा मौका तलाश कर रही थी, खुद को साबित करने के लिए। दबी हुई बहुत सारी बातें थी, जो क्रिएटिव बातें बहुत सारी दबी हुई थी। और बहुत खुशी की बात है, जो आरसीएम बिज़नेस सिस्टम ने और आरसीएम के माहौल ने मुझे आज वो मौका दिया। मैं खुद को कुछ बोल पा रही हूँ। जैसे आज मैं कुछ बोल रही हूँ आरसीएम से सीख के, और आप मुझे सुन रहे हैं, वैसे ही मैं चाहती थी ये सब मेरा हो गया, क्योंकि मैं दिल से चाहती थी। इसलिए मुझे ये सब मेरा हो गया, इसलिए मुझे आरसीएम अभियान में काम करने में बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत खुशी लगता है और आनंद भी मिलता है। और पैसा तो साथियों बाय प्रोडक्ट, वो ऑटोमेटिकली आएगा। लेकिन खुशी, अधूरे सपने, ये पूरा होना बहुत ही खुशी की बात है। देन मैं आता है मेरी लाइफ स्टोरी का सेकंड पार्ट, शादी के बाद। ये गया शादी का पहला, ये सेकंड पार्ट आया मेरा शादी के बाद। शादी तो हो गई,
ससुराल के माहौल देखकर मेरा दिमाग बहुत खराब हो गया। मुझे लगा जैसे तलाश समुंदर में आ गई। क्यों? माय हस्बैंड्स फैमिली क्या था, मेरा ससुराल बहुत ही बड़ा जॉइंट फैमिली। मेरा हस्बैंड्स फैमिली बहुत ही बड़ा जॉइंट फैमिली। 10 भाई बहन। 5 बहन की शादी हो गई थी। चांदी सबसे छोटे थे। भाइयों की बेटा बेटी घर में हर दम शोर शराबा। मैं सोचने लगी कहाँ हमारा छोटा सा परिवार है, कहाँ मैं आ गई। शांत शिष्ट परिवेश हमारा था। पहले तो घबरा गई, कैसे मैं घर में मैनेजमेंट करूं, कैसे लोगों के साथ समय बिताऊं। लेकिन चांद जी मुझे समझे और मुझे रास्ता दिखाए और बहुत सपोर्ट करे और बहुत गाइडेंस मुझे दिए। इतने बड़े परिवार में कैसे कैसे मैं धीरे धीरे एडजस्टमेंट होने होने लगूं, ऐसे मुझे बार बार मुझे वो समझाते लगे। देखिए ये जो परिवार, बड़ा परिवार में जो व्यवहार कला कौशल सीखने लगी, बात बोलना सीखने लगी, ये सब कुछ शिक्षा मेरी बाद में काम में आने लगा आरसीएम बिजनेस में। क्योंकि ये आरसीएम बिजनेस फैमिली बिजनेस है। और शादी के बाद मेरे लाइफ स्टोरी का मेन पार्ट स्टार्ट हुआ। जैसे हर हाउस वाइफ का, हर गृहिणी का होता है, डेली घर का काम काज ठीक टाइम से करना, जॉइंट फैमिली जिम्मेदारी के साथ काम करना, जो आर्थिक परिस्थिति आता है उसको ठीक ढंग ढंग से मैनेजमेंट करना, फिर बच्चा जब आता है उसको ठीक ढंग से लालन पालन करना। और जब आरसीएम बिजनेस हमारे जीवन में आया, उसी को भी सही तरीके से परवरिश, बच्चे के परवरिश, आरसीएम को भी परवरिश लालन पालन करना, मैनेजमेंट करना, ये सब सुख दुख की घटनाएं मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। साथ ही पहले मेरी जो लाइफ स्टोरी का मेन रोल, लीड रोल चांद जी का था, मेरे हस्बैंड मिस्टर आर के चांद जी का था। उनको घेर कर, उनको लेकर ही लाइफ स्टोरी शुरू हुई थी। लेकिन जब मैंने आरसीएम बिजनेस को सीरियसली काम करने लगा और आरसीएम का सेमिनार्स मीटिंग्स अटेंड करने लगा, उसके बाद मेरी एक स्वतंत्र परिचय आने लगी। मेरा खुद का एक परिचय आने लगा। मेरा मेरा जो सब कुछ काम का दिन रात का काम का दिन रात का सोच, मेरा लक्ष्य सब था कि सिर्फ हम लोग आरसीएम में सफलता हासिल करें, लक्ष्य पर पहुंचे। शादी का पहला 10 साल बहुत ही संघर्षपूर्ण जीवन था। बहुत आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, झेलना पड़ा ये 10 साल। लेकिन ये जो झेले हम, ये हमारे लिए एक लर्निंग पीरियड था। हमको बहुत कुछ सीखने को मिला। इसमें हम बहुत ही माने सख्त हो गए और समझदार भी हो गए। देखिए पारिवारिक वातावरण में जो कुछ, बड़ा परिवार में जो वातावरण सब होता है, उसमें जो सीखने को मिलता है, जो ज्ञान मिलता है, बाद में वो काम में आता है। वो बाद में काम आया। आरसीएम बिजनेस को मैनेजमेंट डेवलप करने में काम में आया, क्योंकि आरसीएम बिजनेस एक फैमिली बिजनेस है। जरूर ये सब जरूरी है। आरसीएम बिजनेस के लिए ये सब जरूरी है। जो कुछ ज्ञान, जैसे ये सब ज्ञान परिवार से क्या सीखने को मिलता है, जैसे रिलेशनशिप में स्किल्स और टीम डेवलपमेंट स्किल्स, टीम वर्क स्किल, पीपल स्किल्स और रिस्पेक्ट टू अदर्स, ईमानदारी, बड़ों को सम्मान, ग्रेटफुलनेस, स्पिरिचुअली मेंटालिटी, यानी आध्यात्मिक भावना। ऐसे बहुत कुछ परिवार से सीखने को मिलता है जो हमारे आरसीएम बिजनेस में काम में आता है। तो मैं कहाँ पर थी, जो मैं आर्थिक समस्या के बारे में बोल रही थी। ये जो आर्थिक समस्या के बारे में मैं बोलती थी, चंद जी पैसे में वकील थे, मैं बोली थी। लेकिन वकील के प्रोफेशन में मन लगा के काम नहीं कर पाते। आज ये लॉ स्टूडेंट वो बहुत ही अच्छे थे,
वकीलात प्रोफेशन को सम्मान देते थे और बोलते थे वकीलात प्रोफेशन एक नोबल प्रोफेशन। और जो सीनियर एडवोकेट के पास चांद जी काम करते थे, प्रैक्टिस करते थे, वो चांद जी को बोलते थे, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रेरणा देते थे और बोलते थे पेशेंस रखो, इसमें इस प्रोफेशन में तुम बहुत आगे जाओगे और बहुत ही इनकम करोगे। लेकिन चांद जी पेशेंस रख नहीं पाते थे, उनको ये वकीलात माहौल कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वो हमेशा सोचते थे, चांद जी चाहते थे कि ऐसी कुछ पार्ट टाइम में करे, माने वकीलाती के साथ साथ ऐसे कुछ काम करे जो मन को अच्छा लगे और साइड इनकम भी आए। साथियों, मैं बोली थी ना, कहावत है, जो आप दिन रात सोचोगे वही हो जाएगा। सचमुच वही हुआ। शादी के 10 साल बाद हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। हमें लगा कि जैसे भगवान के आशीर्वाद, ईश्वर की आशीर्वाद। स्टार्टिंग ऑफ आवर सेम बिजनेस, मिस्टर संजीव जी के साथ चांद जी का अचानक संपर्क हुआ और हमें आर्ट सेम बिजनेस मिला। हमारे जीवन का एक निर्णायक मोड़ आ गया। मुझे लगा जैसे चांद जी संजीव जी और आर्ट सेम बिजनेस इंतजार में थे, इंतजार कर रहे थे। क्योंकि इससे पहले कभी चांद जी को किसी काम से मन नहीं लगता था, वकीलात में भी नहीं, मन स्थिर नहीं रहता था। और ये हमारा सौभाग्य है कि हम आर्ट से बिजनेस को और संजीव जी को ठीक समय में समझ पाए। अक्टूबर 2004 में संजीव जी भुवनेश्वर आए थे और उड़ीसा में उस टाइम में पीयूसी डिपो का कोई नाम उड़ीसा में नहीं था। आरसीएम तो कोई जानते नहीं, तो डिपो पीयूसी कहाँ से आएगा। चांद जी उड़ीसा में पहला डिस्ट्रीब्यूटर है, फर्स्ट ज्वाइनिंग। संजीव जी चांद जी को हमेशा विजन दिखाते थे और उनको ऐसे विजन दिखाते थे, चांद जी और भी एक्साइटमेंट के साथ काम करते थे। और लोगों के साथ हमारा काम है, लोगों के आरसी बिजनेस में जितना लोगों के साथ मिलोगे उतना काम आगे बढ़ेगा। ऐसे ही चांद जी लोगों के साथ, जितना लोगों के साथ उतना ही मिलने लगे। और संजीव जी जब भुवनेश्वर विजिट करे, उनका जब काउंसलिंग सेमिनार में लोग का भीड़ जमने लगता। एक एक दिन में साथियों 50-60 जने, सोचिए, एक एक दिन में 50-60 जने। और भुवनेश्वर में उड़ीसा का फर्स्ट पीयूसी हुआ। और जनवरी 2005 में कोलकाता डिपो से प्रोडक्ट आया। उड़ीसा में डिपो होने के बाद 6 महीने में 100 से ज्यादा पीयूसी उड़ीसा में हो गए। लेकिन हमारा जो नेटिव प्लेस पूरी डिस्प्ले कर्नर, हमारा जो नेटिव प्लेस पूरी वहाँ भुवनेश्वर से वो 60 किलोमीटर दूर, वहाँ बिजनेस करना बहुत कठिन हो गया। फ्रेंड्स रिलेटिव से लोग हमारे बात सुने नहीं, इंटरेस्टेड हुए नहीं। बोलने लगे ये अकेला छोड़कर क्या कर रहा है। अपने लोग बिजनेस को आसानी से सुनते नहीं, विश्वास करते नहीं, ये आपको पता है। ऐसी परिस्थिति में संजय जी बोले कि घर में एक डिस्प्ले कर्नर करो। डिस्प्ले कर्नर यानी घर के कोने कोने में एक सेल्फ लगाकर, जो भी तभी तो 10 15 15 20 प्रोडक्ट था, उसी को सजा कर रखो, लोगों के साथ मिलो, होम मीटिंग करो। आज देखिए साथियों, मैं वही डिस्प्ले कर्नर अपनी दुकान हुआ, फिर डिस्प्ले वॉल के नाम पे देश देश में, देश के घर घर में शोभा बढ़ा रहा है। चांद जी भुवनेश्वर पीयूसी से कुछ प्रोडक्ट लाए और मुझे बोले घर के कोने में सेल्फ में इसको सजा कर रखो, प्रोडक्ट को सजा कर रखो और लोगों के साथ मिलो, महिलाओं के साथ बुलाओ,
उनको बेचना शुरू कर। आप क्यों सोचिए, मैं तो आपको बोल रही थी, मैं बहुत चुपचाप किस्म की थी। चुपचाप यानी मुझे बात करना आता ही नहीं था। मैं क्या बोलूं लोगों को। जान जी, इतना बड़ा जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाल दिए, लोगों को बुलाओ, महिलाओं को बुलाओ, उनके साथ मिलो और प्रोडक्ट बेचो। करना तो पड़ेगा। तो मैंने, मेरा यहाँ से हाउस वाइफ का जो जिम्मेदारी काम, उस उसके साथ साथ मैंने एक्टिवली ऐसे बिजनेस करना शुरू कर दिया। घर में एक डिस्प्ले करनर किया, पड़ोस की महिलाओं को बुलाया, मिलना, उनको उनके साथ मिला, घर को बुलाया, आरसीएम के चाय पिलाई और आरसीएम के बात किया। उसके साथ साथ घर का सारे काम, बच्चे की परवरिश, पढ़ाई, एक साथ बहुत सारे काम मुझे करना पड़ा। यहाँ से मेरा परिवर्तन होना शुरू हुआ। आरसीएम परिवर्तन कर देगा, ये है आरसीएम का वादा, परिवर्तन कर देगा। वो ही हुआ। चांद जी लोगों को मिलते थे और होम मीटिंग करते थे, सुबह से जाते थे, सुबह निकलते थे और रात 12-1 बजे घर को लौटते थे। तो घर का सारा जिम्मेदारी काम किसके ऊपर पड़े? मेरे ऊपर। मैं इसके सब घर के काम काज के साथ साथ आरसीएम का जो डिस्प्ले करना, उसको चलाई और लोगों के साथ मिली। ये सब काम मेरा चला। कभी कभी हम दोनों मिलकर भी पुरी में, भुवनेश्वर में, कटक में हमारा जान पहचान जो परिवार के साथ मिलते थे और साथ में प्रोडक्ट को भी ले जाते थे। होम मीटिंग करते थे, उनके घर में जाकर प्रोडक्ट को दिखाकर होम मीटिंग करते थे। और पूरी में डिस्प्ले करने से मेरा काम शुरू हुआ। लेडीज को इनवाइट किया। मेरा डिस्प्ले करनर को देखकर मैं वहाँ पूरी में कुछ महिलाएं घर में डिस्प्ले करनर करी और मैं लोगों को बुलाकर होम मीटिंग किया। और पूरी में कुछ लोगों के घर में डिस्प्ले करना हो गया, बिजनेस बढ़ने लगा। और डिस्प्ले करना जब हो गया, लोगों के घर को हम दोनों मिलकर लोगों के घर जाने लगे, होम मीटिंग करने लगे। पूरी में बिजनेस बहुत बढ़ गया और संजीव जी का सेमिनार होने लगा। साथियों सोचिए, एक डिस्प्ले करनर इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकता है। कल्पना कीजिए, 15-20 प्रोडक्ट। हाँ। फिर हम भुवनेश्वर आ गए। भुवनेश्वर में अपनी दुकान जो डिस्प्ले वॉल, उसको किया। यहाँ भुवनेश्वर में बहुत नए नए आए, बहुत अनजान लोग। मैं लेकिन यहाँ हमारे घर के पास एक पार्क है। मैंने देखा कि सुबह महिलाएं वहां पर जाती है, स्वास्थ्य चर्चा के लिए, वॉक के लिए जाती है। मैं सुबह सुबह उनके साथ मिली। खाली मिली नहीं, मेरे साथ कुछ प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट के साथ उनके साथ पहले पहले मिली। तो पहले पहले तो सब मना कर देते हैं, लेकिन मैंने वो काम का सिलसिला जारी रखा। मेरा प्रोडक्ट हर घर में जाना है, यही मेरा काम है। तो मैं डिस्प्ले वाल और लोगों को बुलाई, इनवाइट करी घर में। घर में इनवाइट करी, लोग घर में आए और मेरे घर में तो डिस्प्ले का वाल मौजूद है। मेरे ड्राइंग रूम में डिस्प्ले वाल मौजूद है। उसको देखे और बोले, घर में आप क्या घर में इतने सारे सामान रखते हो? मैंने उनको हमारा हम उनको छोड़ देते, वो हमसे पूछे। वही हुआ, वो हमसे पूछे। मैंने उनको चाय पिलाई, आरसीएम के बिस्कुट और भुजिया, इसको ये सब खिलाई। तो और प्रोडक्ट्स की खासियत के बारे में, बेनिफिट्स, फायदा और टेस्टिमनी, प्रूफ, ये सब सुनकर लोग अपने आप प्रोडक्ट्स खरीदने लगे। देखिए, यहाँ प्रोडक्ट्स के प्रोडक्ट्स के गुणगान गाना चाहिए, तो लोग आप ही आप खरीदेंगे। आपको सेलिंग करना नहीं पड़ेगा, आपको काउंसलिंग करना पड़ेगा। सेलिंग के आगे जो लगा है ना, COUN, उसको आप पढ़िए। काउंसलिंग करने से आपका सेलिंग बढ़ जाएगी। इसलिए लोगों को काउंसलिंग करिए। हम हमारा मन में एक आ जाता है ना, कैसे सेलिंग करें, उसको कैसे बोले, कैसे बेचे, वो अगर मना कर दे तो, ये सब हमारे मन में जो आता है ना। आप पहले प्रोडक्ट के बारे में, खासियत के बारे में सुनिए, उसके बारे में काउंसलिंग करिए। आप भी हाँ, प्रोडक्ट आपका खरीद लेंगे लोग, सेल हो जाएगा। मैंने ऐसे ही करी। तो क्या हुआ, मैंने ये सब करी, जब प्रोडक्ट्स खरीदने लगे लोग,
और आर्ट्स से बिजनेस के मैंने और क्या किया ना, आर्ट्स से बिजनेस सफल होने के लिए जो सेल्फ डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए मैं खुद का विकास जरूरी है, इसलिए मैंने क्या किया, बातचीत करना का कला कौशल, आरसीएम का प्रोडक्ट नॉलेज, लोक व्यवहार, ये सब ज्ञान होना जरूरी है। सेमिनार्स, मीटिंग्स, ट्रेनिंग, ये सब जाना जरूरी है और टीम को साथ में ले जाना जरूरी है, क्योंकि ये सब सेमिनार्स और मीटिंग्स में ये सब हमें सिखाया जाता है ट्रेनिंग में। ये सब लोग व्यवहार कौशल, ये सब कला कौशल, नॉलेज, आरसीएम का प्रोडक्ट्स बारे में नॉलेज, ये सब वहाँ सिखाया जाता है, ये सब जाना जरूरी है। तो उड़ीसा के भुवनेश्वर, कटक, पुरी और राउरकेला, कोरापुट में ये सब जहाँ जहाँ सेमिनार होता है, मैं वो सब अटेंड किया। मैंने बहुत कुछ सीखा, अभी भी सीख रही हूँ खुद के विकास के लिए। और मैं क्या किया, मैंने जो जो किया मैं आपको वही सब बोल रही हूँ। और खुद के विकास के लिए मैंने पीसी सर जी के जो जो सब बुक्स थे वो सब पढ़ने लगी, जो 100% सफलता, सच्चा सेवक, स्वयं से समाधान, ये सब किताब मैंने पढ़ा और आज भी पढ़ रही हूँ। ये सब जी बोल रही हूँ, वही उसका ही ज्ञान है। और पीसी सर जी को जो जब कैसेट निकला, वो कैसेट को मैंने बार बार सुन, सोचिए अमीर बनी, मैंने इतना बार सुना, वो जब भी कैसेट बजता है मेरा बेटा वो लाइन के आगे क्या है वो उसका वो बोल देता है, उसका इतना याद रह जाता है। वो एक बार मुझे पूछा, माँ क्या सोचिए अमीर बनिए जो है, सोचने से क्या अमीर बन जाते हैं? मैंने बोला नहीं, सोचने से अमीर नहीं बनते, सोचेंगे, उसके ऊपर अमल करेंगे तो हम अमीर बनेंगे। तो मीटिंग में ये सब इसको ये जो बातें मैं बोली, ये सब मैंने सोची, जो अमीर बनी है उसको मैंने नोट किया, उसका मेन मेन पॉइंट नोट किया, और उसी के आधार में मैं जब मीटिंग करी, उसी के आधार में मैं लोगों को बोलने लगी। इसमें मेरा सेल्फ डेवलपमेंट हो गया। और आरसीएम, यहाँ भुवनेश्वर में जब आरसीएम बाजार हुआ, वहां जाकर मैं प्रोडक्ट का ट्रेनिंग देने लगी, 30 सोल का ट्रेनिंग भी किया। मुझे याद है 30 अगस्त 2019 को मैं मुझे प्रियंका मैम ने वीडियो के माध्यम से 30 सोल का ट्रेनिंग दी। मैं उसी को नोट किया, और उसी के आधार से मैंने जाकर पहला उड़ीसा में 30 सोल का ट्रेनिंग दिया। तो फायदा ये हुआ, उड़ीसा में एक 30 सोल का पिकअप सेंटर और राउरकेला में एक, दोनों दो पिकअप सेंटर हो गया उड़ीसा में। और प्रोडक्ट भी बहुत भी सेल हुआ, मेरा खुद का भी डेवलप हुआ। फिर कोविड आ गया, तो उस टाइम में मैंने लेडीज उड़ीसा में लेडीज जूम प्रोग्राम स्टार्ट, आरसीए में जूम प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। तो मैंने भी उड़ीसा में स्टार्ट कर दिया लेडीज का जूम प्रोग्राम, 2 साल तक वीकली चलता रहा। तो इसमें फायदा क्या हुआ, जो लेडीज बोल नहीं पाते थे वो बोलने लगे, अचीव भी किए, और घर घर में डिस्प्ले वॉल हो गया। फायदा ये हुआ। तो होम मीटिंग करना जरूरी है। तो साथियों, जो ये सब जो मैंने आपको कहा, इस कहने का मतलब ये है, हम मैं साधारण सी हाउसवाइफ, एक गृहिणी, ज्यादा बोल नहीं पाती थी, ज्यादा बातचीत कर नहीं पाती थी, मुझे आता नहीं था, और लोगों के साथ मिलना जुलना ये सब ठीक ढंग से कर नहीं पाती थी, जिम्मेदारी कोई ले नहीं पाती थी, आदत नहीं था। जब मैं आरसीएम काम को करने के लिए इतना कुछ कर पाई, इतने सारे काम के साथ साथ कर पाई, आप जितने सारे महिला यहाँ बैठे हुए हैं सब भी कर पाएंगे। आपके पास वो शक्ति है, आप कर पाएंगे। और आरसीएम का अभियान में सहभागी होकर अपने परिवार, समाज और देश का सेवा कर पाएंगे, इसके माध्यम से लोगों का उपकार कर पाएंगे। और लोग उपकार करने से आशीर्वाद मिलता है, और आशीर्वाद भी लेंगे। देखिए, महिलाओं के अंदर बहुत सारी प्रतिभा है, ऊपर वाले ने हमें अवाप शक्ति ठूस ठूस कर दिया है, बस उसी को आजमाना है। माँ दुर्गा की प्रतिरूप है हम, महिलाएं उस शक्ति के बारे में अनजान है। एक साथ बहुत सारे काम हम कर सकते हैं। माँ दुर्गा जो हर साल आते हैं, हमारे लिए आते हैं,
और हमें याद दिलाते हैं हर महिला मेरे जैसे है, सब काम 10 काम 10 भुजा है, हम 10 काम एक साथ कर सकते हैं। स्वयं संपूर्ण, स्वयं संपूर्ण है, और जिसको कहते हैं मल्टीटास्किंग, एक साथ सब काम। देखिए यहाँ रसोई में एक काम करते हैं, वहाँ कान रहता है बाहर कौन आया, वहाँ ठीक टाइम में बच्चा गया कि नहीं, टिफिन लेकर गया कि नहीं, सब काम। अरे दिमाग में हर काम रहता है, लेकिन हम है किचन में, दिमाग हर तरफ। यही है मल्टीटास्किंग, आत्मनिर्भर, कठिनाई को सामना करना, आगे बढ़ना की क्षमता है हमारे पास, हम कर सकते अगर हम चाहें। आरसीएम महिलाओं के लिए नई पहचान, आरसीएम है उनकी शान। तो आज देखेंगे ये आरसीएम बिजनेस, हम अगर महिला अगर मल्टीटास्किंग है, सब काम एक साथ कर सकती है, तो आरसीएम बिजनेस तो हम आसानी से कर सकते हैं, वो भी घर बैठे, जीरो इन्वेस्टमेंट। तो आज जाने की आरसीएम बिजनेस तो कर सकते हैं। ये आरसीएम बिजनेस हमारे लिए बेस्ट क्यों है, ग्रेट क्यों है? आरसीएम बिजनेस हम महिलाओं के लिए क्या देता है, बेस्ट क्यों है? फाइनेंशियल फ्रीडम, एक्स्ट्रा इनकम, और हेल्थी प्रोडक्ट्स, relationship making skill, और personal growth, और our children's future, और your real satisfaction। ये सब एक एक पॉइंट के बारे में आज हम जानेंगे। हाँ, पहले जानेंगे क्या, हमारे फाइनेंशियल फ्रीडम, एक्स्ट्रा इनकम। जो हमारे समाज में ये पुरानी सोच चली आ रही है, क्या ना, पैसा इनकम करना जेंट्स का काम है। देखिए अगर घर की वही महिलाएं कुछ एक्स्ट्रा इनकम करे करना शुरू कर देती है, तो उनके पति को मदद में आती है, परिवार की मदद होती है, परिवार का हालत सुधर जाती है। आप अपने परिवार को प्यार करते हो तो आपको एक्स्ट्रा इनकम करना बहुत जरूरी है। अब देखिए सोचिए, मैं महिलाओं को बोलती हूँ, देखिए सोचिए, जब हमारा कोई छोटा मोटा खर्च होते हैं, जो हमेशा पति से हो या परिवार किसी सदस्य से हो मांगना पड़ता है, और वो कभी कभी क्या करते हैं ना, घर की समस्या के आड़े में हमें मना कर देते हैं, जो हमें अच्छा नहीं लगता। अगर कुछ एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं, तो वो समस्या को समाधान हम खुद कर सकते हैं। और अगर एक महिला कमाना शुरू कर देती है, तो उसकी लाइफ में खुद की वैल्यू होती है, अपने लाइफ पार्टनर को सपोर्टिंग हैंड बन जाता है, उसका सम्मान बढ़ जाता है, फैमिली में उसका जो छोटी मोटी जरूरत है उसका पूरा करती है, खुद की एक आइडेंटिटी होती है, पहचान होती है। और खुद की पहचान के लिए आरसीएम करना बहुत जरूरी है। घर में रहकर, जिसमें आप बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, घर में बैठे फैमिली को मैनेज करते हुए भी कर सकते हैं। आप शहर में हो या शहर के बाहर हो, जहां भी रहकर कर सकती हैं। देन आता है रिलेशनशिप मेकिंग स्किल, संबंध बनाए रखना। आरसी बिजनेस करना महिलाओं के लिए बहुत आसान है, क्योंकि आरसी रिलेशन बिल्ड करने से ही ये बिजनेस आगे बढ़ता है। सबके साथ संपर्क में रहना बिजनेस आगे बढ़ाता है, और ये काम हम महिलाएं बहुत अच्छी तरह से करती हैं। रिलेशनशिप बिल्ड करना नेचुरली हम करते हैं, बहुत ही आसानी से करते हैं, सबसे बहुत ही अच्छी तरह से जल्दी घुल मिल जाती है। और इसमें जो हेल्दी प्रोडक्ट है, आरसी में जो भी हेल्दी प्रोडक्ट है उसको खुद पसंद करना, घर में डिस्प्ले वॉल करना, प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज रखना, लोगों को बोलना, और पास पड़ोस की इसको सजेस्ट करना, यही तो होता है काम। और आरसी बिजनेस में ये सब बहुत सरल और सहज से होता है, और हम बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। देन आता है पर्सनल ग्रोथ, फॉर योर पर्सनल ग्रोथ,
खुद का आइडेंटिटी पहचान होना बहुत जरूरी है। जो हम परिवार की जिम्मेदारी निभाते भूल जाते हैं। अगर मैं खुद अपनी बात बोलूं तो मैं बहुत कम बोलती थी। बोलना बातें करना मुझे आता नहीं था। मेरा अंदर बहुत आत्मविश्वास कम था। लोगों के सामने बोलना आता नहीं था। लेकिन आज मुझे आरसीएम बिजनेस ने सिखाया और मौका दिया। पर्सनल ग्रोथ के लिए मैंने सब बुक्स पढ़ने लगी और सफल महिलाओं की कहानी, ट्रेनिंग ये सब सुनने लगी। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरे मेंटर जो है, मेरे पथ प्रदर्शक हो, मेरा हस्बैंड मिस्टर आर के चांद, जिन्होंने मुझे हर वक्त हौसला दिए, साहस दिए। हाँ तुम कर सकती हो। यही मेरे ग्रोथ के लिए बहुत कुछ था। साथियों, जीवन में पैसा तो बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ पर्सनल ग्रोथ रहना, आत्मविश्वास रहना बहुत जरूरी है, जिससे आप अपनी फीलिंग को शेयर कर सकते हैं। और पर्सनल ग्रोथ के लिए आरसी बिजनेस बहुत ही बड़ा सुपर अपॉर्चुनिटी करना जरूरी है। देन आता है करियर चाइल्ड फ्यूचर। महिलाएं सुनिए, ये बहुत ही खास है हमारे लिए। करियर चिल्ड्रन फ्यूचर, सेकंड जनरेशन। एक माँ हमेशा बच्चे की आईना होती है। बच्चे को समय पर खिलाना, उसकी ठीक ढंग से देखभाल करना और उसको अच्छी एजुकेशन देना, ये सब माँ को अच्छी तरह से निभाना है। माँ माँ निभाती है ये सब। और माँ अगर कॉन्फिडेंट हो, इंडिपेंडेंट हो, तो बच्चा उसी की तरह तैयार होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा, बेटी हो या बेटा हो, आपके साथ रहे, खुश रहे, सफल रहे और पैसे वाला भी रहे, तो आपका जो लीजर आवर यानी खाली टाइम जो मिलता है, उसमें आर्ट्स बिजनेस तो करना है और सफलता पाना है। आपका बच्चे की जब पढ़ाई खत्म होगा, तभी तो आपका बिजनेस बन गया होगा, इनकम भी आता रहेगा। और आपके बच्चे को जीरो से शुरुआत करना नहीं पड़ेगा। बेटा होगा, वो आपका जो बिजनेस का ग्रोथ होगा, वो देख के वो खुश होगा, वो काम करना शुरू कर देगा। बेटा होगा तो आपका बिजनेस को आगे बढ़ाएगा। अगर बेटी होगी तो उसकी हेल्थ के लिए तो आप 13-14 साल की उम्र से न्यूट्रीजा जोमैन दे रहे हैं। और जब उसका 18 साल हो जाएगा, उसके वेल्थ के लिए, हेल्थ के लिए न्यूट्रीजा जोमैन दे रहे हैं। वो खाता रहेगी, खाती रहेगी। उसकी वेल्थ के लिए जब उसका 18 साल हो जाएगा, उसके नाम पे एक आईडी खोल के बिजनेस तैयार कीजिए, स्ट्रॉन्ग बिजनेस बिल्ड कीजिए। फायदा ये होगा कि जब आप उसकी शादी कराते हो, तो आज से बिजनेस को दहेज के रूप में एक अनोखा गिफ्ट दे देते हैं। कितना अच्छा होगा सोचिए। जो आप उसको उसकी जीवन भर के लिए एक आत्मसम्मान और आत्मनिर्भर आपने दे दिया। आपकी बेटी की फ्यूचर आपने दे दिया। उसको, आपकी बेटी को किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। और ये हो सकता है एकमात्र आरसीएम बिजनेस में। देन आता है फॉर योर चाइल्ड, फॉर योर रियल सेटिस्फेक्शन। रियल खुशी, असली खुशी क्या है? हम महिलाएं क्या करते हैं, थोड़ी लेजर आवर में थोड़ा फेसबुक व्हाट्सएप चैटिंग ये सब करना, थोड़ा शॉपिंग करना, कहीं बाहर जाकर घूम आना, पार्टी में जाकर मन बहलाना, ये सब जीवन का शॉर्ट टर्म की खुशी। कुछ कुछ समय आता है फिर चला जाता है। कुछ समय की खुशी आपके साथ रहेगी। सोचिए कैसा लगेगा जब आप अपनी इनकम से किसी की बर्थडे पर कीमती गिफ्ट दे रहे हो। अपनी इनकम से मैरिज एनिवर्सरी में, मैरिज जो एनिवर्सरी, उसमें अपनी लाइफ पार्टनर को, अपनी जीवन साथी को उसकी फेवरेट चीज गिफ्ट करते हो। ऐसा आनंद आता है। और घर में, परिवार में जब कभी आर्थिक संकट आता है, आप भी खुद की इनकम से कुछ देकर उस समस्या को समाधान करते हो। कितना खुशी, ये सब रियल सेटिस्फेक्शन। कितना खुशी आएगा, जिंदगी भर की खुशी आ देता है। और ये हो सकता है ओनली एंड ओनली आर्ट से बिजनेस करने से। दोस्तों, मैं यहाँ आखिर में ये कहना चाहूंगी
लक्ष्य अगर आपका दृढ़ लक्ष्य हो, तो पूरे कायनात हमारे साथ दे। भगवान हमारे अंदर बहुत ही दृढ़ क्षमता दिया है, भर भर के दिया है, उसी को आजमाना है साथियों। जिंदगी में कुछ करने की, कुछ कर दिखाने की इच्छा शक्ति जिसकी जितनी ज्यादा होगी, उसके लिए काम करना उतना ही आसान। सफलता मिलती नहीं है साथियों, सफलता को हासिल करनी पड़ती। और अंत में आदरणीय पीसी सर जी ने एक लिखा हुआ और गाया हुआ एक प्रेरणादायक कविता की एक लाइन जो मुझे हमेशा बहुत जोश और उमंग देता है। मैं सोचती हूँ ये हमारी महिलाओं के लिए ये लाइन है। मुश्किलों से जी चुराना, छोड़ दो आदत पुरानी। मुश्किलों से जी चुराना, छोड़ दो आदत पुरानी। देखती रह जाए दुनिया, लिख दो एक ऐसी कहानी। हमें कहानी लिखना। तो भारतीय संस्कृति में क्या खूब कहा गया है, जत्र नार्येषु पूज्यन्ते, जत्र नार्येषु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अर्थात जहाँ नारी की पूजा की जाती है, उसका सम्मान किया जाता है, वहाँ देवताओं का वास होता है, देवताओं वहाँ वास करते हैं। और यहाँ आरसीएम बिजनेस में नारी का सम्मान किया जाता है, नारी को आगे बढ़ाने में मदद किया जाता है। तो वहाँ लक्ष्मी जी और भगवान जी सभी वास करते हैं। थैंक्स टू ऑल मुझे सुनने के लिए। जय आरसीएम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत शानदार, ताली तो बनती है। और आज मैम ने बताया कि कैसे वो छोटे फैमिली से जो बिलोंग करती थी, वो बड़े इतने बड़े ज्वाइंट फैमिली में जाके रही, और कैसे उन्होंने अपने लाइफ को चेंज किया और अपने सपनों को पूरा किया, और वो भी आरसीएम से। ये हमारे लिए भी जरूरी है। मैम ने बताया कि उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, और आरसीएम महिलाओं के लिए ही क्यों। सबसे पहला है कि फाइनेंशियल फ्रीडम, एक्स्ट्रा इनकम जो हमें चाहिए, और अपने फैमिली को खुशहाल बनाने के, उसके हर सपने को पूरा करने के लिए एक्स्ट्रा इनकम तो चाहिए ही। दूसरा कि अपना प्रोडक्ट जो है वो हेल्दी है। सब चाहते हैं कि हमारे फैमिली के लोग स्वस्थ रहें, तो इसलिए हेल्दी प्रोडक्ट हमारे आरसीएम में मिलते हैं। वो हमारा सौभाग्य है कि हम आरसीएम से जुड़े हुए हैं। तीसरा है कि हम अपने आप का जो रिलेशन है, हम रिलेशन बिल्ड करना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हम मल्टीटास्किंग होते हैं, अपने ग्रोथ पे भी हम काम करते हैं, और ग्रोथ के लिए ऐसे सेमिनार, मीटिंग, प्रोडक्ट ट्रेनिंग, ये सब जरूरी है। अपने बच्चों के लिए हमें आरसीएम करना चाहिए, क्योंकि सेकेंड जनरेशन और कहीं ऐसा सौभाग्य नहीं है कि हम सेकेंड जनरेशन को अपना बिजनेस उनको दे के जा सकते हैं। हम जब तक रहेंगे तब तक हमारे पास रहेगा, और हमारे जाने के बाद हमारे बच्चों के पास। मैम ने बताया कि बिटिया को 14 साल के बाद आप न्यूट्रीचार्ज वोमेन खिलाएं, और 18 साल के बाद वेल्थ के लिए आरसीएम ज्वाइन कराएं। और है कि इससे हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है, संतुष्टि मिलती है, और हमारे जीवन में खुशहाली आती है। मैम ने लास्ट किया, जहां नारी का पूजा होता है, वहां देवता खुद वास करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बहनें, थैंक यू, ये थैंक यू। हमारा सौभाग्य है कि हम ये आज इतना शानदार जानदार ट्रेनिंग मिला। तो हैंड राइज करें, क्योंकि हमारे पास समय कम है। समय को देखते हुए हैंड राइज जो पहले आएंगे वो पहले बोलेंगे। हैंड राइज करें।
वेलकम संगीता मैम। जय आरसीएम। सीमा मैडम ने आज बहुत अच्छे से पूरे अपने स्टोरी लाइफ की मायके से और ससुराल तक की बताई हैं, और इस बिजनेस में हम लोग को किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं इसके बारे में भी बहुत अच्छी से बनाई थी। ग्रोथ किससे किया जाता है, अपने बेटी को क्या दिया जाए गिफ्ट में, सारे चीज बताई हैं बहुत अच्छी से। और बिजनेस को आगे मोड़ में ले जाने के लिए मीटिंग सेमिनार सारे चीज जरूरी है। जब तक हम नहीं कर पाएंगे वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि सारा चीज अपने ही अनिवार्य है कि करना ही पड़ेगा इसमें। और पैसा जनरेशन के लिए तो भाई जब तक अगर दोनों मिलकर करेंगे तो परिवार की लाइफ तो आगे तो बढ़वे ही करेगी। क्या है कि अगर एक आदमी को करने से थोड़ा सा परेशानी होती है, दूसरे रहेंगे तो सारा फैमिली एक साथ और अच्छा से आगे की ओर बढ़ेगी। मैडम के बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम ने बहुत अच्छी तरह से बताई है कि महिला के लिए कि यह महिला कितना आगे बढ़ सकती है, कैसे किया जा सकता है, सारी चीज बताई है। थैंक यू मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद संगीता मैम। करुणा निशा मैम। जय आरसीएम। मैडम जी, अगर जब सपना पूरा करना है तो काम तो करना ही पड़ेगा, तो है ही है। अगर अपना प्रोडक्ट अच्छा है, अपना इस्तेमाल कर रहे हैं, बच्चों को खिला रहे हैं, और मेरी बेटी है 15 साल की है, तो न्यूट्री चाय तो नहीं खिलाएं, और भी अच्छा है। और बेटा एक तो है 17 साल का है, उसको क्या देना चाहिए? न्यूट्री चार्ज मैम। न्यूट्री चाय 17 साल का है। जी न्यूट्री चार्ज मैम, और कोकोआ प्रोडाइट, न्यूट्री चार्ज कोकोआ प्रोडाइट। अच्छा, न्यूट्री बहुत चाय बहुत धन्यवाद मैम। सीमा मैम, देवी मैम। जय आरसीएम मैम। जय आरसीएम मैम, जो भी मैम ने सुना अच्छा भी लगा, पर उनकी लाइफ में जो पीछे से हाथ है उनको लिए तो सक्सेसफुल है, पर मैं अपना तो सक्सेसफुल पता नहीं हम कर पाएंगे नहीं, लेकिन उम्मीदें पे चल रही हूँ। बाकी बच्चे पढ़ा लिखा के बड़े कर रहे हैं, हो सके इन लोगों को सक्सेसफुल, क्योंकि हम उतना पढ़े लिखे भी नहीं है कि हम इन चीजों के बारे में मुझे पता हो, पर हाँ बात समझती हूँ कि क्या सही क्या गलत है। बस यही निवेदन करती हूँ कि हमारे बच्चे भी आगे चल के ऐसी बने। फिलहाल तो अभी हम अपने बच्चे के परवरिश सही दे रही हूँ, पढ़ाने की भी कोशिश कर रही हूँ। बस बच्चे में यही कमी है कि मैम हमारी बड़ी लड़की के लिए मैंने जो दवा बताई थी मैंने 1 हफ्ता से भी दे रही हूँ, पर शायद 1 हफ्ते से दे रही हूँ लेकिन उसको जो प्रॉब्लम है सही नहीं हो रही है। तो वो आप अपने अपलाइन से बात कीजिएगा। ओके मैम। ओके रीना जी। जय आरसीएम मैम। नमस्कार जय सीमा मैम को, और हैप्पी होली। और सीमा मैम का तो क्या कहें, उनका तो जब भी मीटिंग सुने बड़ी शानदार रहा, और इतनी अच्छी बात बोली जो मायके से लेके ससुराल तक का उनका ट्रेवल था, और अपने मायके का लाडली थी और ससुराल में जाके इतने बड़े फैमिली में गई तो टॉक गई कि हम कहाँ आ गए। तो सही बात है, कोई नहीं जानता कि बेटी को भविष्य कहाँ खींच के ले जा सकता है। तो मैम का बात सही है, ससुराल में सेटल होना जितना मुश्किल है आरसीएम में भी उतना ही मुश्किल है, लेकिन मुश्किल कुछ नहीं है। मुश्किल है तो बहुत है, लेकिन मुश्किल नहीं है तो कुछ नहीं है। हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, और नारी में इतनी शक्ति है जो हम करके दिखा भी सकते हैं। जय बहुत आरसीएम बहुत मैम। धन्यवाद मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। पार्वती मैम, पार्वती देवी जी। जय आरसीएम मैम। जय आरसीएम। सीमा मैम बोली है, बहुत अच्छा भी बोल रही है मैम। जी सारे महिलाओं की इतना शक्ति हो सके तो अभी तक कोशिश कर रहे हो, बहुत अच्छा है। जब ससुराल गए इतना झेल झेले, हर महिला को तो यही हाल होता है। और इस सारे प्रोडक्ट पर तो काम कर रहा हूँ, आगे निकलने की भी उम्मीद लगाए हुए हैं, आगे चाहत रहे से आगे बढ़े। जय आरसीएम। जय आरसीएम।
माला मैम, वेलकम। नमस्कार सीमा मैम, नमस्कार स्नेहलता जी, जय आरसीएम एंड हैप्पी होली। हम लोग के आज होली है तो हैप्पी इसलिए सभी होली। आज भी हैप्पी होली। कल तो हुआ ही है, आज फिर से हैप्पी होली। और सीमा मैडम ने जो बताया कि वो एक मतलब छोटे से तालाब से समंदर में आ गई, तो उस टाइम ऐसा होता है ना कि समंदर में खो जाने का डर होता है, लेकिन वो अपने आप को वहां पे टिका के रखी और आज यहाँ तक पहुंची है। वहां से यहाँ तक का सफर उनके लिए तो बहुत ही मतलब संघर्ष भरा रहा होगा, लेकिन विश्वास एक बड़ी चीज होती है और उन्होंने विश्वास रखा कि नहीं, मैं कर सकती हूँ। तो ये एक विश्वास ही बहुत बड़ी चीज होती है कि अगर हम ठान ले कि मेरे मन में विश्वास है कि मैं कर सकती हूँ, तो वो जरूर मिलेगा मुझे। तो और हर बहनों को ये अंदर मेरे अपने अंदर विश्वास ये रखना होगा कि नहीं, अगर सीमा मैडम कर सकती हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। और इसी विश्वास के साथ जय आरसीएम। जय आरसीएम। चंदा मैम। जय आरसीएम। सीमा मैम को बहुत नमस्कार। और मैम का भी हैप्पी होली, हैप्पी होली। क्योंकि हम लोग के मैम आई है तो हैप्पी होली बोली है। हैप्पी और होली। सीमा मैम जो आती है तो हम लोग को तो पहले से इंतजार रहता है क्या मैम आने वाली है, आज कुछ देकर जाएंगी। तो मैम जब आती है तो महिलाओं में इतना ऊर्जा भर के जाती है। सही में हम महिलाएं कमजोर नहीं है, क्योंकि महिला अगर ठान ले तो क्या नहीं कर सकती है। जब सीमा मैम सारे झेल को झेलते हुए जब इतने ऊंचाई को छू लिए तो हम लोग पीछे नहीं रहेंगे, क्योंकि सीमा मैम जिस तरह से हमें बताई है, क्योंकि घर से दो पाठ महिलाओं को होता है कि एक ससुराल मायके में होता है, एक ससुराल का होता है। तो मैम जो बताई कि ससुराल में उनका छोटा परिवार था और मायके में और ससुराल में बड़ा परिवार, तो जहाँ पर अगर संघर्ष नहीं होता है वहां पर सीखने का रास्ता भी नहीं मिलता है। तो संघर्ष में ही रास्ता मिलता है, जो मैम बताई है सही में। और इतना ही तक नहीं, मैम को तो उस समय जो हुआ तो वहां से सीख भी मिला कि बड़ा परिवार में जाने से सीख भी मिलता है। उतना ही तक नहीं रह गया, यहाँ मैम यह भी बताई है कि बच्चा को किस तरह से माँ परवरिश करती है। तो सही में माँ ही जो है कि बच्चा को परवरिश जिस तरह से देती है उसी तरह का। तो मैम तो बच्चा को जन्म से लेकर और 18 साल के बाद तक वहाँ जो माँ को जो देना चाहिए, तो शायद हम लोग अलग अगर रहते आरसीएम से अलग तो यह नहीं दे पाते। आज हम लोग का ऐसा सिस्टम मिल गया है कि अपने बेटी को भी देंगे और बेटा को भी देंगे, दोनों को खुश रखेंगे। तो मैम जो बताई सही में बिल्कुल मैम, सही में हम लोग दुर्गा के रूप से कम थोड़ी है मैम। सही में हम लोग अगर अपने शक्ति को पहचान ले तो हम लोग पीछे नहीं रहेंगे। सीमा मैम आपका आशीर्वाद हम लोग को ऊपर रहे ताकि हम लोग आगे बढ़ते रहे। और साथी को भी बात करना है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। किरण मैम। थैंक यू मैडम। बहुत शानदार, बहुत अच्छा जो मैडम का ट्रेनिंग था। ऐसे भी हमारी ये ग्रेट अपलाइन है, गुरु माँ है, हम इनसे हमेशा सीखते आए हैं। बहुत अच्छा मैडम ने कहा कि एक बेटी को अगर हम दहेज के रूप में भी इस बिजनेस को देंगे और इससे अच्छा दहेज तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम कुछ भी दहेज देते हैं तो वो शादी के समय खत्म हो जाता है, पर ये वहां जाने के बाद भी ये कभी ना खत्म होने वाला ये दहेज है। और बच्चों को हम कैसे एजुकेशन दें और उसके न्यूट्रिशन का भी हम ख्याल रखें 14 से 18 साल। और चूंकि देखिए होता है कि हम लोग कहीं भी, जैसे बोली मैडम कि हम ससुराल में जाते हैं तो हमें वहां अपनी छवि बनाने के लिए हमें सारा जद्दोजहद, अपना जितना भी गुण सब कुछ बहुत अपने आप को बहुत संघर्ष करना पड़ता है। बोलती मेरी मम्मी कहावत बोलती है कि गले में लोहे का हंसुली पहन कर ही ससुराल बसता है लड़की। बिहारी में कहावत है ना, ससुराल बसना इतना आसान नहीं है लड़कियों को। बहुत मतलब इतना आसानी से बोलते ना, बोलते हैं ससुराल घर का खाना खाना, मतलब इतना ये नहीं है। वो पहला दिन बहुत साज सजावट से, लेकिन ये बिजनेस इतना आसान है कि यहाँ पे आपकी अपलाइन का, आपके डाउनलाइन का, कंपनी का ट्रेनिंग सारा इतना सपोर्ट मिलता है कि ये बिजनेस एक अनपढ़ लेडीज भी बहुत अच्छे से कर सकती है। क्योंकि यहाँ जो हम खाते हैं, जो चीज हमें फायदा करता है उसको बताना है। ये बिजनेस करने के लिए पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं। अगर कोई बोलते हैं मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझसे नहीं होगा, तो ये चीज तो दिमाग में ही ना लाए, क्योंकि इसमें बिल्कुल नहीं है पढ़ाई, बल्कि सच बात को बताने के लिए क्या है,
मेरी एक फ्रेंड थी, तो फ्रेंड की मम्मी तो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी, तो संतोषी माँ का जब व्रत करती थी तो संतोषी माँ का वो किताब नहीं पढ़ पाती थी, तो एक बार फिल्म देख ली थी, तो उस फिल्म का पूरा पार्ट पार्ट जैसे जैसे पूरा अच्छे से पूरा एक बुढ़िया थी उसके साथ बैठे थे ऐसे ऐसे, तो वो देखी थी, उसको देख के उसको समझ में आ गया कि ये स्टोरी और ये उसको कथा पढ़ना है। और आप तो प्रोडक्ट खा रहे हैं, प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है ओमेन न्यूट्रीचार्ज खाने के बाद हमारा क्या फायदा हो रहा है, तेल खाने के बाद हमारा क्या फायदा हो रहा है, इस प्रोडक्ट को महिलाएं कैसे यूज करके अपने बचत कर रही हैं और कैसे घर बैठे हम अपना इनकम भी जनरेट कर रहे हैं। और हम काम नहीं करेंगे तो भी पैसा आएगा, इससे बड़ा तो कुछ नहीं है। और आज बहुत सारी हमारे समाज में, हमारे देश में ऐसी मतलब महिलाएं हैं जो 15,000, 20,000, 10,000 का भी इनकम के लिए लगता है कि कहीं साइड से आ जाए, तो हम उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा माध्यम बन सकते हैं। तो हमें प्राउड फील करना चाहिए, ऊपर वाले को थैंक यू बोलना चाहिए कि ऊपर वाले ने मुझे इतना सुंदर सिस्टम दिया ताकि हम बहुत सारी बहनों के लिए हमें एक अच्छा इनकम और उनके सपनों को पूरा करने के एक जरिया बन सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू। बहुत सभी बहुत को धन्यवाद मैम। हैप्पी होली। हैप्पी होली आपको भी। और जो सीमा मैम कुछ कमी था वो भी आपने पूरा कर दिया, कि बहुत लोगों को ये लगता है कि हम अनपढ़ हैं, मगर यहाँ नहीं, अनपढ़ भी क्योंकि हम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, वो आपने बताया कि हम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। हाँ, कैसे वो लेडीज को आता नहीं था संतोषी माँ का व्रत का किताब पढ़ने, वो फिल्म देख के उनको याद कर लिया और वो व्रत किए। बहुत शानदार और बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सीमा मैम आप आते रहिए और हम महिलाओं का उत्साह बढ़ाते रहिए। और आज के लिए शुभ रात्रि, जय आरसीएम। जय आरसीएम, और जय आरसीएम। आज तो मैडम जी कल सर रहेंगे, इसलिए जी मौका है दोनों लोगों को सुनने का। कल 9:15 में आरके सांत सर रहेंगे। देखिए, आज हमने मैडम को सुना और कल सर को सुनेंगे, तो दोनों का कंबाइंड हो जाएगा। तो इसलिए कल तैयारी बढ़िया करें और मिलते हैं कल 9:15 में आरके चांद सर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। जय आरसीएम, शुभ रात्रि। जय आरसीएम, शुभ रात्रि।